हेलो एवरीवन। जो हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे 2013 के, अब उसके आगे 51 से 100 तक सॉल्व करते हैं। तो चलिए साथ में मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हम क्वेश्चन देखे थे, अभी यहाँ से शुरू करते हैं। 1 से 50 तक हमारा कंप्लीट हुआ था। एक व्यक्ति द्वारा अन्य को संविदा पर उस प्रयोजन के लिए माल या परिधान की उन्हें जब प्रयोजन पूरा हो जाता है तब वापस किया जाएगा या उसका परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार निस्तारण किया जाएगा। इसे संविदा का कौन सा प्रकार कहा जाता है? उपनिधान। उपनिधान कहा जाता है इसे। का भतीजा उसके घर से फरार हो गया। उसने अपने सेवक को अपने लापता भतीजे को खोजने के लिए भेजा। जब सेवक चला गया था तब का ने घोषणा की कि किसी व्यक्ति को जो लापता लड़के को खोजेगा पुरस्कार दिया जाएगा। जब सेवक को पुरस्कार के बारे में जानकारी हुई तब उसने उसे वसूल करने के लिए का के विरुद्ध वाद दाखिल किया, किंतु उसका वाद असफल हो गया या अवधारित किया गया कि सेवक पुरस्कार का हकदार नहीं था क्योंकि उसे प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं थी। जब उसने लापता लड़के को खोजा था, तथ्यों को पढ़ने पर मामले का नाम दें। इसमें करेक्ट ऑप्शन है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। 53 पे आते हैं। एक ऋणी एक ही देनदार से कई भिन्न ऋण लेता है और वह भुगतान करता है जो सभी ऋणों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। ऐसे मामलों में प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस विशिष्ट ऋण के संबंध में भुगतान विनियोजित किया जाना चाहिए। संविदा अधिनियम की कौन सी धारा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रावधान करती है? करेक्ट ऑप्शन है धारा 59 से 61। नेक्स्ट, कौन सी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के अधीन अंतरित नहीं की जा सकती? करेक्ट ऑप्शन उक्त में से सभी है। अधिष्ठायी संपत्ति के अतिरिक्त सुखाधिकार संपत्ति में हित जो व्यक्तिगत रूप से स्वामी तक उसके उपयोग को निर्बंधित करती है। भावी भरण पोषण का अधिकार चाहे जिस ढंग से उत्पन्न हो, सुनिश्चित किया हो या अवधारित हो। तो इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है उक्त में से सभी। नेक्स्ट, का संपत्ति का जिसका वह स्वामी है खा को का और उसकी आश्रित पत्नी को उत्तरवर्ती रूप से उनके जीवन के लिए और उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात आश्रित विवाह के सबसे बड़े पुत्र को आजीवन के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात का के द्वितीय पुत्र के लिए न्यास में आंतरित करता है। क्या सबसे बड़े पुत्र के लाभ के लिए इस प्रकार सृजित हित को प्रभावी किया जा सकता है? नहीं। करेक्ट ऑप्शन है नहीं। मध्यस्थम कार्यवाही का प्रारंभ मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 के अधीन अंतरिम अनुतोष के अनुज्ञात किए जाने या नामंजूर किए जाने पर आधारित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा अवधारित किया था? करेक्ट ऑप्शन है फर्म अशोक
ट्रेडर्स बनाम गुरमुख दास सलूजा। करेक्ट ऑप्शन है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का कौन सा प्रावधान सुलह के संबंध में उपबंध करता है? करेक्ट ऑप्शन है खा धारा 23(2). करेक्ट ऑप्शन है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन कौन सी धारा न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे के संबंध में प्रावधान करती है? खा धारा 89। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन कौन सी धारा न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे के संबंध प्रावधान करती है? धारा 89। मूल रूप से करारित पालन की अपेक्षा किसी अन्य तुष्टि का प्रतिग्रहण ज्ञात है। करेक्ट ऑप्शन है समझौता और त्रुटि। जहाँ दो पक्षकारों ने संविदा किया है, उनमें से एक ने संविदा का भंग किया है, वहाँ अन्य पक्षकार को संविदा के ऐसे भंग के संबंध में ऐसा प्रतिकर प्राप्त करेगा जिसे ऋतु ढंग से और युक्त रूप से स्वाभाविक ढंग से अर्थात स्वयं संविदा के ऐसे भंग से चीज़ों के सामान्य अनुक्रम के अनुसार विचार किया जाए या ऐसा हो जो पक्षकारों के उस समय जब उन्होंने संविदा की थी विचार में उसके भंग के संभाव्य परिणाम के रूप में होना युक्त रूप से परिकल्पित किया जाए। इस मामले में ऐसा सिद्धांत अधिकथित किया गया था। करेक्ट ऑप्शन है हेडले बनाम बैक सेंडेल। नेक्स्ट है कब दुर्विपदेशन किया गया है? व्यथित को क्या वैकल्पिक अनुक्रम उपबंध है? करेक्ट ऑप्शन उक्त में से सभी है। देख लेते हैं। वह संविदा को निवारित या विखंडित कर सकता है, वह संविदा की अभिपुष्टि कर सकता है और दुर्विपदेशन किए जाने पर बल दे सकता है, वह संविदा पर कार्यवाही करने की प्रतिरक्षा के रूप में दुर्विपदेशन पर विश्वास कर सकता है। उक्त में से सभी तीनों ऑप्शन का खागा तीनों ऑप्शन सही हैं। सॉलिसिटर ने कतिपय संपत्ति का विक्रय अपने मुवक्किलों में से एक को किया था। मुवक्किल ने बाद में अभिकथित किया कि संपत्ति का पर्याप्त रूप से अधिक मूल्यांकन किया गया था और उसकी संपत्ति द्वारा प्राप्त की गई थी। न्यायालय ने विनिश्चित करने के लिए पक्षकारों के बीच संबंध पर विचार किया। ग ऑप्शन सही है। असम्यक असर। संविदा की विधि यह सुनिश्चित करने के लिए आशायित है कि कोई मनुष्य जो प्रत्याशा करने के लिए प्रेरित किया गया है वह होगा, वह वचन जो किया गया है उसका पालन किया जाएगा। यह किसका कथन है? एंसन। ग ऑप्शन सही है। विधिक अबाध्यता सृजित न करने का आशय पक्षकारों के आचरण से स्पष्ट था। विख्यात मामलों में से किस में इस पर विचार किया था? बाल्फर बनाम बाल्फर ने भारतीय विधि के अनुसार विधिपूर्ण संविदा में प्रतिफल में करेक्ट ऑप्शन है वचन गृहीता या किसी अन्य व्यक्ति से होना चाहिए। देखते हैं
मुरली राघव का 10,000 रुपया का ऋणी है। यह ऋण पर सीमा अधिनियम द्वारा समय वर्जित है। इसके पश्चात मुरली ऋण के मद में राघव को 4500 रुपया का भुगतान करने के लिए लिखित में वचन देता है और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है। यह संविदा प्रवर्तनीय है। अभिकरण का अवसान किया जा सकता है। उक्त में से सभी ऑप्शन देख लेते हैं। पक्षकारों के बीच करार द्वारा, अभिकर्ता द्वारा परित्याग द्वारा, अभिकरण के कारोबार के पूरा करने द्वारा। उक्त में से सभी। क्षति का कौन सा प्रकार क्षतिपूर्ति की संविदा द्वारा आच्छादित नहीं है? का ऑप्शन सही है। दुर्घटना जैसे अग्नि या समुद्र से जोखिम से उद्भूत क्षति। प्रक्रिया है जिसके द्वारा हितबद्ध पक्षकार विवादों का समाधान करते हैं, कार्यवाही के अनुक्रम पर सहमत होते हैं, व्यक्तिगत या सामूहिक लाभ के लिए सौदेबाजी करते हैं और या परिणाम को निर्मित करने के लिए प्रयत्न करते हैं जो उनके पारस्परिक हित को पूरा करते हैं। करेक्ट ऑप्शन है बातचीत। विधिक नीति शास्त्र का मूल उद्देश्य विधि व्यवसाय के सम्मान और गरिमा को कायम रखना, न्याय के उच्चतम मानक की वृद्धि में पीठ और अधिवक्ता संघ के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना को सुनिश्चित करना, अधिवक्ता का उसके मुवक्किल के विरोधी और साक्षियों से सम्मानजनक और ऋजु लेन देन को स्थापित करना, स्वयं अधिवक्ता संघ में बंधुता की भावना को स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि अधिवक्ता साधारणतया समुदाय के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। किसका कथन है? यह मुख्य न्यायमूर्ति मार्शल का। उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि अधिवक्ता उसकी फीस के लिए उसको सौंपे गए मुकदमे की फाइल पर धारणाधिकार का दावा नहीं कर सकता। किसी व्यवसायिक को असंदत पारिश्रमिक के लिए किसी दावा के आधार पर उसके मुवक्किल के साथ उसके द्वारा किए गए कार्य से संबंधित वापसी योग्य अभिलेख को प्रतिधारित करने के लिए अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता। विकल्प यह है कि संबद्ध व्यवसायिक ऐसे असंदत परिश्रम के लिए अन्य विधिक उपचारों का आश्रय ले सकता है। विनिर्दिष्ट मामले को निर्दिष्ट करें। करेक्ट ऑप्शन है R.D. सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा। अधिवक्ता का उसके मुवक्किल के प्रति कर्तव्य भारतीय विधिक परिषद नियमावली के किस नियम में वर्णित है? करेक्ट ऑप्शन है खा 11 से 33 में वर्णित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन कौन सी धारा नामांकन के संबंध में निरर्हता से संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन है घ धारा 24 का। एक ही शीर्षक के अधीन वादग्रस्त पक्षकारों द्वारा दो वाद विद्यमान है। एक पहले संस्थित किया गया था और जो वर्तमान में लंबित है और दूसरा वाद में दाखिल किया गया था, जिसमें वाद में दाखिल वाद में विवादास्पद मामला अन्य में प्रत्यक्षतः और सारभूत रूप से विवादास्पद है और पश्चातवर्ती वाद में दावाकृत अनुतोष प्रभावी ढंग से पूर्व न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा वाद में दाखिल और उसकी कार्यवाही के
भाग्य का विनिश्चय करती है। करेक्ट ऑप्शन गा है धारा 10। जहाँ वादी और प्रतिवादी के बीच पारस्परिक ऋण है वहाँ एक ऋण का निपटारा दूसरे के विरुद्ध किया जा सकता है। यह वादी की कार्यवाही की कानूनी प्रतिरक्षा हो सकती है और इसे कहा जाता है मुजरा। निर्णय के पूर्व कुर्की छीनती है। करेक्ट ऑप्शन है संपत्ति का अन्य संक्रमण करने की शक्ति को। 3 स्तंभ जिन पर व्यादेश के प्रत्येक आदेश का आधार आधारित है। करेक्ट ऑप्शन है गा प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति और सुविधा का संतुलन। नेक्स्ट, विधि के प्रश्न के अभाव में अनअपीलीय मामलों में उच्च न्यायालय की राय को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को समर्थ बनाने के लिए और अत्यध द्वारा त्रुटिकारित करने को निवारित करने के लिए है, जिसका उपचार बाद में नहीं किया जा सकता था। करेक्ट ऑप्शन खा है निर्देश। योगदायी उपेक्षा का तात्पर्य है का व्यक्ति द्वारा या तो स्वयं की या उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए युक्त सावधानी का प्रयोग करने की असफलता। जहाँ उपक्रम परिसंकटमय या अंतर्निहित रूप से सकरनाक क्रियाकलाप में संलग्न है और हानि ऐसे परिसंकटमय या अंतर्निहित रूप से खतरनाक क्रियाकलाप के संचालन में दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को होती है। उदाहरण के लिए विषैली गैस के निकलने में उपक्रम कठोरता से और आत्यंतिक रूप से उन सभी व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए दायी है जो दुर्घटना द्वारा प्रभावित होते हैं और ऐसा दायित्व अपवादों में से किसी के अध्यधीन नहीं है, जो कठोर दायित्व के अकृत्यात्मक सिद्धांत के मुकाबले प्रवर्तित होता है या अवधारित किया गया है। कहाँ पे? श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स के मामले में। अपकृत्य सिविल अपकार है जिसके लिए उपचार अपनिर्धारित क्षति के लिए कार्यवाही है और जो अनन्य रूप से संविदा का भंग नहीं है या न्यास का भंग नहीं है या केवल अन्य साम्यपूर्ण अबाध्यता का भंग नहीं है। या किसका कथन है? सामंड का। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 20 के अधीन यदि व्यक्ति मोटरयान अधिनियम की धारा 189 के अधीन दंडनीय अपराध से दोष सिद्ध किया जाता है तो न्यायालय साधारणतया अधिनियम के अधीन निर्भरता के लिए आदेश देगा। घ ऑप्शन सही है। ठेका श्रम विनियमन और उत्पादन अधिनियम 1970 का उल्लंघन संविदा श्रमिक और प्रमुख संस्थापन के बीच नियोजन संबंध सृजित नहीं करेगा। ऐसा किस मामले में अवधारित किया गया था? करेक्ट ऑप्शन का है सेल बनाम कॉन्ट्रैक्ट वर्स यूनियन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कंपनी के व्यापार क्रियाकलाप को उसे जारी रखने के आशय के साथ व्यापार मंदी की दृष्टि में अस्थायी रूप से रोका गया था। जब स्थिति में सुधार हो याचिका कंपनी के समापन के लिए अधिकरण में दाखिल की गई थी। याचिका का ऑप्शन सही है खारिज किए जाने के लिए दायी है। यदि अर्ध न्यायिक प्राधिकारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो समुचित रिट होगी उत्प्रेक्षण। सह अपराधी विश्वास के अयोग्य है जब तक उसकी अभिपुष्टि तात्विक
विशिष्टियों में नहीं की जाती। यह है विधि की अवधारणा। दस्तावेजों के निर्वचन में प्रत्यक्ष संदिग्धता उसे बनाती है असाध्य। ऑप्शन सही है असाध्य। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 119(5) के प्रावधान आज्ञापक हैं और उसका अनुपालन, अभियोजन और सभी अन्य परिणामिक आदेशों को प्रारंभ करेगा। किस मामले में न्यायालय ने ऐसा उद्धारित किया था? ऑप्शन सी मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य। सी मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य। अग्रिम जमानत प्रदान करने वाला आदेश प्रवर्तनीय होगा। ऑप्शन गिरफ्तारी पर। संविधान अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित शब्द अनुच्छेद 19(1) के अधीन अंतः स्थापित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन सहकारी समितियां। अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित शब्द अनुच्छेद 19(1) के अधीन अंतः स्थापित किया गया है। सहकारी समितियां। वैध प्रत्याशा के सिद्धांत का विवेचन निम्न मामलों में किया गया था। करेक्ट ऑप्शन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स कामधेनु कैटिल फीड इंडस्ट्रीज। उच्चतम न्यायालय ने सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक में अवधारित किया था कि अनिवार्य ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ परीक्षण और नार्को एनालिसिस संविधान के निम्न अनुच्छेदों के उल्लंघन में था। करेक्ट ऑप्शन है घ अनुच्छेद 20 और 21। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति कतिपय मामलों में दी जाती है। यह निम्न में से किसमें अवधारित किया गया था? का करुणा रामचंद्रन शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की अधीन परिकल्पित नियोक्ता का प्रकार, जो किसी नियोजक में उसके समान जिसे कर्मचारी घटना के समय कर रहा था, किसी नियोजक में कार्य करने की क्षमता को कम करता है, को निर्दिष्ट किया जाता है। अस्थायी आंशिक नियोक्ता। कर्मचारी के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन संदेह योगदान में शामिल होगा। करेक्ट ऑप्शन नियोजक और कर्मचारी द्वारा संदेह योगदान। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन कौन सा प्रावधान प्रतिकर के लिए दावा करने के लिए जबर छुट्टी कर्मकार के अधिकार को प्रत्याभूत करता है? करेक्ट ऑप्शन है धारा 25(ग). नैसर्गिक विधि विचार है कि विधायी शासकों की शक्ति पर तार्किक उद्देश्यपूर्ण परिसीमा है। HLA हार्ट का नाम किस पुस्तक से संबंधित है? द कंसेप्ट ऑफ लॉ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 में निम्न में से किसके संबंध में प्रावधान करती है? करेक्ट ऑप्शन दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना। पुत्री संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के संदर्भ में पुत्र ने समीकृत की गई है। करेक्ट ऑप्शन हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के अधीन। हमारे 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं।
2013 के